अभय कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने हमें मणिपुर अनुपूरक अनुदानों के मांग की चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया। महोदया, मैं आज इस सदन में भारी मन और उलझे हुए विचारों के साथ कहना चाहता हूं, मणिपुर की त्रासदी पर सरकार की चौंकाने वाली चुप्पी और उदासीनता के कारण आज मैं समझता हूं कि मणिपुर की ये स्थिति हुई है। महोदया, मणिपुर को बजट में 35,104 करोड़ का बजट पेश किया गया है। निश्चित तौर पर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मणिपुर के हमारे साथी जिक्र कर रहे थे कि इस त्रासदी में लगभग बहुत सारे हजारों लोग घर से बेघर हो गए। आज भी तकरीबन 351 राहत शिविरों में महोदया 58,357 लोग रह रहे हैं, और जिसमें तकरीबन 22,000 बच्चे हैं 351 शिविरों में। महोदया, 70% हिस्सा कृषि पर निर्भर है मणिपुर का, और धान का खेत जला दिया गया है और बाजार नष्ट हो चुके हैं। आप इसको कैसे विस्थापित करेंगे, इस पर कोई ठोस नीति इस बजट में नहीं दिख रही है हमें। बेघर हुए लोगों को, जो बच्चे कुपोषण के शिकार हुए, और महोदया मैं सदन में जरूर कहना चाहूंगा, आज 20 महीने, तकरीबन 20-21 महीने त्रासदी के हो गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने, एक दो मीडिया ने कहा कि मणिपुर में निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारत में एक काला अध्याय लिखाया है और मणिपुर में एक तरह का नरसंहार हुआ है। वहां पर दोषी कौन है? आप को सरकार बनाना रहता है तो टाइम रहते हैं आपको जाने की, बड़ी बड़ी बातें करने की, लेकिन वहां पर जब इस तरह की त्रासदी हो रही थी तो आप सभी इवेंट में तो आप जा रहे थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां जाने का एक भी मिनट का टाइम नहीं मिला। महोदया, ये चौंकाने वाली बात है। मणिपुर हमारे देश में है, इसलिए महोदया मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और महोदया, अभी 1-2 मिनट तो होवे किया महोदया। जस्ट मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे पाएंगे हर स्पीकर को, तो कृपया टॉपिक पर आ जाए तो बेहतर होगा। बस 5 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। और अभी महोदया, डबल इंजन की सरकार हमारे बिहार में भी चल रही है, और जिस तरह का जुमले की बात और जुमला इस सदन में रखी जाती है, उसी तरह का जुमला बिहार के विधानसभा में भी चालू हो गया है। अभी बजट पेश किया बिहार बजट का 3,16,000 करोड़ का। हमें तो लगता है कि ये सपनों की फैक्ट्री दिखा रहे थे। उन्होंने कहा 358 नए डिग्री कॉलेज खोलने का ऐलान किया। अरे भैया, आप डिग्री कॉलेज खोल लोगे, पहले से ही जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, उसमें शिक्षक तो है ही नहीं, तो ये 358 विश्वविद्यालय खोल करके आप क्या करोगे? और आज भी हमारे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हमारे औरंगाबाद जिला से मैं आता हूं, मैं औरंगाबाद का कह रहा हूं, तकरीबन 100 से 150 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो दूसरे जगह स्थानांतरित हैं, दूसरे जगह पर उसका समायोजन करके आप चलाने का काम कर रहे हैं, और 3,16 करोड़ की बजट आप पेश कर रहे हैं। यह किस तरह की बात है? महोदया, छात्र हमारे आज भी बाहर
पढ़ने पर मजबूर हैं। आप अगर रियल रूप में बिहार के हित की अगर बात आप करते हैं और बिहार के लिए अगर आप सोचते हैं, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने 17 महीने के शासनकाल में एक इतिहास रचने का काम किया और गया पटना के गांधी मैदान में 2,43,000 नियुक्ति पत्र, मैं समझता हूं कि देश के किसी राज्य में इतना नियुक्ति पत्र एक बार बांटने का काम नहीं किया गया है। आप जब बिहार की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी हमेशा विशेष राज्य की बात करते रहते हैं। भाई अब किस बात की देरी है? आप तो अब सत्ता में हैं, आप विशेष राज्य की दर्जा लीजिए। अगर इस बार आप विशेष राज्य की दर्जा आप अगर लेने में कामयाब नहीं होइएगा, तो मैं इस सदन के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि 2025 में बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी और एक बढ़िया सबक सिखाने का काम करेगी। आज हमारे बिहार के लोग, चाहे युवा हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, हमारी मां बहनें हैं, आशा भरी नजरों से भाई तेजस्वी जी की ओर देखने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि आने वाले समय में अब जुमलों का बोलबाला खत्म होगा और जो काम करेगा, जो मुद्दे की बात करेगा, वही बिहार पर और देश पर राज्य करेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं महोदय, इसी सदन में एक प्रश्न के जवाब में माननीय एनएच के जो मंत्री जी हैं, उनसे मैंने कहा 139 जो एनएच पथ है उसको 4 लेन में करने का। इसी में उन्होंने जवाब दिया कि उसका डीपीआर बन रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई डीपीआर का निर्माण एनएच 139 के निर्माण के लिए नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह का सदन में, वो भी माननीय मंत्री जी के द्वारा सदन में बोला जाना, मैं समझता हूं कि बहुत ही दिक्कत वाली बात है। पार्लियामेंट्री है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डिलीट कर दीजिए।